In this session, we will discuss India's strategic autonomy. How is India navigating the world on its terms? What is issue? In international relations, concept of strategic autonomy play a important role. इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रेजेंट ग्लोबल सिचुएशंस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिट एट द हार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स शेपिंग डिसीजंस इन एन इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर एंड वोलेटाइल वर्ल्ड प्रेजेंट ग्लोबल सिचुएशंस में इंडिया के फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क कर रही है जो कि मल्टीपोलर एंड वॉलेटाइल वर्ल्ड में डिसीजंस को शेपिंग करने में एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर ये वर्क कर सकती है एज ग्लोबल पावर शिप एक्सेलरेट एंड ट्रेडिशनल अलायंसेस वीक इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ नेविगेटिंग अ डेलिकेट पाथ बिटवीन कॉम्पिटिंग जायंट्स द यूनाइटेड स्टेट्स चाइना एंड रशिया प्रेजेंट में ग्लोबल पावर्स में शिफ्ट हो रहे हैं एंड ट्रेडिशनल अलायंस वीक हो रहे हैं इस सिचुएशन के ड्यूरिंग इंडिया अपने आप को कुछ जायंट कंट्रीज के बिटवीन जो क्लैशेस चल रहे हैं उसमें किस तरह से अपने आप को इंडिया नेविगेट कर रहा है इससे रिलेटेड हम इस आर्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कुछ कॉम्पिटिंग जायंट्स कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स चाइना एंड रशिया प्रेजेंट में ग्लोबल ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं Now, strategic autonomy is not only a theoretical aspiration; it become a daily diplomatic practice fought with complexity and consequence. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब एक थ्योरेटिकल एस्पिरेशन नहीं है बल्कि यह डेली डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस बन चुका है और कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्सिक्वेंस के साथ इसको टेकिंग करना पड़ रहा है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है Strategic autonomy refers to a nation's ability to make sovereign decisions in foreign policy and defense without being constrained by external pressures or alliance obligations. Strategic autonomy किसी भी कंट्री की अपने फॉरेन पॉलिसी में सॉवरेन डिसीजन टेकिंग करने की एबिलिटी है साथ ही अपने आप को एक्सटर्नल प्रेशर के विदाउट डिफेंस करने की जो एबिलिटी है ये सब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंडर आती है इट इज नॉट सिनोनिमस विद आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी ये आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी नहीं है रादर इट एम्प्लाइज फ्लेक्सिबिलिटी इंडिपेंडेंस एंड द कैपेसिटी टू एंगेज विद मल्टीपल पावर्स ऑन वंस ओन टर्म्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो होता है ये आइसोलेशनिज्म को प्रमोट नहीं करता है बल्कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इंडिपेंडेंस एंड मल्टीपल पावर्स के साथ एंगेज करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है preserve India's freedom of action. India's determination never to let anybody else decide our place in the world for us. इंडिया ने ये डिटर्मिनेशन रखा हुआ है कि वो अपने डिसीजंस में किसी अदर कंट्रीज को प्लेस टेकिंग करने नहीं देगा नेहरू वर्सेस मोदी फ्रॉम नेहरूज नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टू द मोदी गवर्नमेंट्स मल्टी अलाइनमेंट इन द करंट एरा successive government have sought to preserve India's freedom of action while adapting to changing geopolitical realities. नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो किया था कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग प्रेजेंट में मोदी गवर्नमेंट ने मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो किया है और मिडिल में जो भी गवर्नमेंट आई है सभी ने इंडिया की फ्रीडम ऑफ एक्शन को प्रिजर्व करने के लिए कोशिश की है इन थ्योरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफर अ मिडिल पाथ बिटवीन rigid bloc politics and passive disengagement. India's strategic autonomy in current global landscape. Current global landscape में इंडिया की strategic autonomy क्या है? The current global landscape presents both opportunities and challenges for India's strategic autonomy. करंट में जो भी ग्लोबल लैंडस्केप है इन सभी ने इंडिया के बिफोर कुछ अपॉर्चुनिटीज एंड कुछ चैलेंजेस प्रेजेंट किए हैं India recalibrated its relationship with major powers US, Russia and China with safeguarding its core interest, territorial integrity, economic growth, technological advancement and regional stability. इंडिया प्रेजेंट में मेजर पावर्स सच एज यूएस, रशिया एंड चाइना के साथ अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए रिलेशनशिप को रिकैलिब्रेट कर रहा है इंडिया के कुछ कोर इंटरेस्ट सच एज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रीजनल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इन सभी मेजर कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को रिकैलिब्रेट कर रहा है इंडिया यूएस रिलेशंस
India's relationship with the United States has depend dramatically over the past 2 decades. Past 2 decade में इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशंस काफी बूस्ट हुए हैं. फ्रॉम डिफेंस कॉपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग टू जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज मैच्योर्ड. दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी मैच्योर हुए हैं. द क्वाड ग्रुपिंग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस, इंडो पैसिफिक डायलॉग, द incipient I2U2 and Middle East Europe economic corridor and shared concern over China's rise have further cemented ties. इंडिया और यूएस के टाइज को सीमेंट करने में क्वाड ग्रुपिंग, इंडो पैसिफिक डायलॉग, I2U2, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड चाइना के राइज पर जो शेयर कंसर्न है, इन सभी ने इंडिया और यूएस के टाइज को सीमेंटेड किया है. Changes in relationship. The Trump administration's erratic trade policies, followed by strict tariffs and sanctions in his second term, have strained economic ties. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग दोनों कंट्रीज के बिटवीन टाइज कुछ स्ट्रेंड हुए हैं. वॉशिंगटन प्रेशर ऑन इंडिया टू रिड्यूस एनर्जी एंड डिफेंस इंपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड टू अलाइन मोर क्लोजली विद वेस्टर्न पोजिशंस हैज टेस्टेड न्यू दिल्लीज रिजॉल्व. प्रेजेंट में इंडिया के लिए यूएस चाहता है कि वो रसिया से एनर्जी एंड डिफेंस इंपोर्ट रिड्यूस करे, और इस वजह से यहाँ पर दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो चेंज हुए हैं. इंडियाज रिस्पॉन्स हैज बीन मेजर्ड. इंडिया का जो रिस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी मेजर्ड रहा है. इट कंटिन्यू टू एंगेज विद द यूएस, मेंटेन इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंसिस्ट ऑन द प्राइमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ओवर आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट. This is strategic autonomy in action, not anti-Americanism, but a refusal to be subsumed by the American priorities. इंडिया चाइना रिलेशंस. चाइना प्रेजेंट है मोर कॉम्प्लेक्स चैलेंज. चाइना ने मोर कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस प्रेजेंट किए हैं. द बॉर्डर क्लैशेस विद इंडिया ऑफ 2020, डिस्टॉर्टेड रिलेशंस एंड टेंशंस रिमेन हाई डिस्पाइट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स. 2020 में इंडिया चाइना के बिटवीन जो क्लैशेस हुए थे, इन क्लैशेस ने दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को डिस्टॉर्ट किया. Yet China is also one of the India's largest trading partner, a key player in regional institutions and a competitor whose actions shape the strategic environment. India's approach to China includes cautious engagement and firm deterrence. It strengthens border infrastructure, deepens ties with Indo-Pacific partners, and invests in indigenous defense capabilities. करंट में इंडिया अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहा है, इंडो पैसिफिक पार्टनर के साथ टाइज को डीपेन कर रहा है. At the same time, it participated in multilateral forums such as BRICS and SCO, where China play a leading role, a difficult but a necessary balancing act. इंडिया चाइना रिलेशंस में स्टैंड होने के बावजूद भी इंडिया कुछ म्यूचुअल मल्टीलैटरल फोरम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, सच एज ब्रिक्स एंड एससीओ, जहां पर चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हियर मींस रेजिस्टिंग बोथ कॉन्फ्रंटेशन एंड सरेंडर. इट मींस asserting sovereignty and refusing to be another country's counterweight to a rising China. India-Russia relations. India's relationship with Russia is rooted in Cold War solidarity, defense cooperation and shared strategic interest. इंडिया और रसिया के जो रिलेशंस हैं वो कोल्ड वॉर सॉलिडिटी के ड्यूरिंग रूटेड हुए. डिफेंस कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रॉन्ग रहे हैं. दोनों ही कंट्री स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट शेयर करते हैं. Despite Moscow's growing closeness of Beijing and Russia's global isolation due to Ukraine conflict, India has maintained its ties, buying oil, importing weapons, and engaging diplomatically. रिसेंट में रसिया का बीजिंग के साथ क्लोजनेस इंक्रीज हुआ है एंड ग्लोबली रसिया को यूक्रेन पर अटैक करने की वजह से आइसोलेट किया गया है. उसके बावजूद भी इंडिया ने रसिया के साथ अपने टाइज को मेंटेन किया हुआ है. इंडिया ने रशियन ऑयल को कंटिन्यू बाय किया है, वेपन्स को इंपोर्ट कर रहा है एंड डिप्लोमेटिकली इंडिया रसिया के साथ एंगेज है. दिस हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म फ्रॉम वेस्टर्न कैपिटल्स, बट इंडिया हैज स्टूड फर्म्स. इट्स रिलेशनशिप विद रशिया इज हिस्टोरिकल, मल्टी डायमेंशनल, इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल veto. To continue to diversify its military import, invest in indigenous production and explore new partnerships but without abandoning old ones. Strategic autonomy here is about refusing to choose sides in a binary contest and instead crafting a foreign policy that reflects India's unique geography, history and aspirations. Conclusion. Strategic autonomy is not just a slogan, it is a strategy. Strategic autonomy एक slogan नहीं है बल्कि एक strategy है. It is the art of navigating a turbulent world without losing one's autonomy. ये टर्बुलेंट वर्ल्ड में नेविगेट करने का एक आर्ट है विदाउट लॉसिंग इट्स ऑटोनॉमी. एज द ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट, इंडिया मस्ट कंटिन्यू स्टडीली हार्ड वर्क to engaging with the US without becoming a vassal, deterring China without provoking war, and partnering with Russia without inheriting its isolation. It must invest in capabilities, cultivate partnership, and assert its interest with clarity and confidence. इंडिया को चाहिए वो अपनी कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करे,
पार्टनरशिप को कल्टीवेट करें एंड अपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव टेकिंग करें।